को वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ हसन अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की तख्लीक मिट्टी से ही क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से ही क्यों पैदा किया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बारे में क्या फरमाया? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। आज हम आपको औरत की तख्लीक की ईमान फरोज़ हकीकत बताएंगे। नाज़रीन गिरामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी अरशाद बारी ताला है। तर्जमा: यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से बनाया। रवायात में आता है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो अज़ाज़ील को हुक्म हुआ कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी ले आए। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक अज़ाज़ील अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतर कर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो रूह ज़मीन की ऊपरी जिल्द एक मुट्ठी की मानद उतर कर आपके हाथ की मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मिट्टी थी, यानी सफ़ेदो ज़िया, सुर्खो जर्द रंगों वाली और नरम व सख्त, शीरी और तल्ख, नमकीन और फीकी वगैरह कैफियतों वाली मिट्टियाँ शामिल थीं। कुछ अरसा बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक औरत पैदा की, जिसका नाम हवा सलामुल्लाह अलैहा रखा। हज़रत हवा सलामुल्लाह दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली पहली औरत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान नकल फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, वो अपने पड़ोसी को अज़ियत ना पहुँचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। इन्हें पसली से पैदा किया गया और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे, और अगर इनके हाल पे रहने दोगे वो टेढ़ा ही रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। नाज़रीन गिरामी, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मामलात में औरत और बच्चों का हुक्म एक रखा, जैसा कि बाजमात नमाज का मसला, जुम्मे का मसला वगैरह। तो शायद इस बात में ये भी इशारा हुआ है कि औरत के साथ बच्चों जैसा रवैया अख्तियार किया जाए। नाज़रीन, इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया। तर्जमा: यानी मर्द औरतों पर निगहबान है। औरत की ज़रूरियात, इसकी हिफाजत और दीगर कई अमूर में मर्द को औरतों पर तसल्लुत हासिल है, और ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि औरत पर मर्द की अताअत लाजिम करार दी है। इससे एक बात यह भी वाज़ेह होती है कि मियाँ बीवी के हकूक़ एक जैसे नहीं, बल्कि मर्द के हकूक़ औरतों से ज़्यादा है, और ऐसा होना औरत के साथ नाइंसाफ़ी नहीं, बल्कि यह हिकमत के तमाम तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। नाज़रीन, उलमा ने इस बात पर बहस की है कि हर इंसान मिट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से ही बने हैं। राइज बात यह है कि पहला इंसान मिट्टी से बने थे और बकिया सब इंसानों को मिट्टी से बना इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही ग़िज़ाए खाकर लुत्फ़ा बनता है, जो इंसान की तख्लीक का बायस है। इस हवाले से सूरत ताहा में अरशाद बारी ताला है, और मुफस्सिरीन भी बयान करते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। नाज़रीन, इसी तरह बाज़ के मुताबिक औरत की तख्लीक की पसली से की गई इस बात का इशारा करती है, मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई हुई मिट्टी से नहीं बल्कि इंसान की पसली से की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे तुम्हारे जिस्म से इसलिए निकाला कि औरत का तक़द्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर ना हो पाए कि ज़मीन की लाई हुई कौन सी मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत का तक़द्दुस तो देखें कि फरिश्तों से भी इसे पर्दे में रखा गया, और पहली औरत हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैहा, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से निकाली गई, और वो इनकी मनकूहा कहलाई, यानी उनके निकाह में आई। अब बात आती है पसली की कि औरत को पसली से ही क्यों निकाला? क्या इसे टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक पार्ट्स पसली के पीछे छुपे हुए हैं,
यानी पसली से पैदा होना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ हिकमत थी। अल्लाह पाक ने औरत को पसली से पैदा करके बताया कि जैसे पसली ढाल है नाजुक अज़ा के लिए, इसी तरह औरत भी ढाल बन सकती है मर्द के लिए मुश्किल वक्त में। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी भी है। किसी की इज्जत को मत उछाले और जितना हो सके मियाना रवि इख्तियार करें। नाजरीन, बाज़ लोग ये कहते हैं हर औरत उस मर्द की पसली से पैदा की जाती है जिससे इसका निकाह होता है। अहादीस और मुफस्सिरीन के मुताबिक ऐसी कोई भी बात नहीं और इसमें कोई भी हकीकत शामिल नहीं। यहाँ एक और बात भी सामने आती है कि मर्द की पसलियों की तादाद औरत की निस्बतन कम क्यों है, लेकिन ये बात भी गलत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की तख्लीक और कुछ लोगों का यकीन है कि मर्द की पसली औरत से कम होती है। जदीद साइंस के मुताबिक हर इंसान के पास पसलियों के 12 सेट यानी 24 पसलियाँ होती हैं। चाहे इनकी जिन्स मर्द हो या औरत, इनकी तादाद बराबर होती है। मगर यह सही हदीस है कि औरत को मर्द की पसली से ही पैदा किया गया। जी तो नाज़रीन गिरामी, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और अपने मेज़बान को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।